नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पूर्वी सिंहभूम जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए मिलने वाला पौष्टिक आहार चढ़ा घोटाले की भेंट। सांची स्वर्णरेखा नदी में डूबे ऋषि का शव मानगो पुल के पास बरामद। और पुराने विवाद में गम्हरिया के रपचा में मारपीट, एक जख्मी। खबरें अब विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिला में लॉकडाउन के बीच घोटाला का दौर शुरू हो गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए पहुंच रहा पौष्टिक आहार अब घोटाले की भेंट चढ़ रहा है। ये पूरा मामला कीताडी से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सेविका पर गर्भवती महिलाओं की आहार का घोटाला करने का आरोप लगाया है। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि सरकार द्वारा दिया जा रहा पौष्टिक आहार और हॉर्लिक्स गर्भवती महिलाओं तक नहीं पहुंच रहा है। आंगनबाड़ी सेविका ही सरकार की इस योजना को जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचाने दे रही है। उधर पंचायत समिति सदस्यों ने इस मामले को लेकर सीडीपीओ से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच करने की मांग की। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले के सामने आने के बाद जिले की आंगनबाड़ी सेविकाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो गया है। उसमें सच्चाई में देखिए, राशन का घोटाला ने किया है, दिए ही नहीं है, जबकि छोटा छोटा बच्चों को राशन देना था। और ये पश्चिम कीताडी पंचायत के अंतर्गत चलते हैं लक्ष्मी सिन्हा के द्वारा। सेविका जो है लक्ष्मी सिन्हा, उनको हम लोग एक दिन बोले कि मैडम राशन बढ़ गया है, तो बोला हाँ राशन पूरा बांट दिए। वो भी उनको राशन मिला है कि शुक्रवार शाम को और शनिवार 12 बजे तक राशन इसको मिले। 3.5 कुंटल चावल, 1.5 कुंटल दाल, 1.5 कुंटल गुड़। तो हम बोले मैडम राशन अब बांट दिए, तो बोला हाँ हम तो बांट दिए, शनिवार के दिन पूरा बांट दिए। तो बोले ठीक है। तो हम लोग बोले कल आपका यहाँ आते हैं, बुधवार को आप हम लोग को चल के पूरा जाते। हाँ, इसमें आदमी 132 जो उनके पास में है वो पूरी वो आधा उसमें फर्जी आदमी है और ये राशन का पूरा उस द्वारा घोटाला किया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र यादव, पंचायत समिति सदस्य पश्चिम कीताडी और सीडीपीओ मैडम। और वहीं सांची थाना अंतर्गत हाथी घोड़ा मंदिर के समीप स्वर्णरेखा नदी में डूबे न्यू उलेडी निवासी ऋषि चंद्र नाग का शव रविवार की शाम मानगो पुल के पास तैरता मिला। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से नदी में शव को काफी देर तक खोजा। इसके लिए टाटा स्टील के भी गोताखोरों को लगाया गया, परंतु नदी में काफी देर तक खोजने के बावजूद उसका कुछ पता नहीं चल पाया। बाद में पुलिस लौट गई। शाम में स्थानीय लोगों ने शव को पुल के पास तैरता देखा। इसके बाद शव को किनारे लाया गया। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मालूम हो कि ऋषि चंद्र अपने भाई आयुष और एक दोस्त के साथ नदी में मछली पकड़ने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान पानी ज्यादा होने के कारण ऋषि और उसका भाई अमन डूबने लगे। पहले तो दोनों ने एक दूसरे को बचाने का प्रयास किया। बाद में नदी का बहाव ज्यादा होने के कारण ऋषि डूब गया और आयुष किसी तरह बच गया। इसीलिए तो रुका हुआ था तुम्हारा। हम लोग तो मेरे भाई का दोस्त बोला चल मच्छी पकड़ने जाएंगे, तो उसी का साथ में आए थे। हम लोग घर से 9 बजे जैसे में निकले थे, जगह 11 कि 10:30 बजे। वो तो मेरे से छोटा है, हाइट कम है, तो उसका तो पैर नहीं पहुंचा, मेरे तो थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा था। और नीचे में घास था ना, हम उसको पकड़ लिए, बस हम ओले ही पकड़ के रहे। गया था, ये दोनों भाई ही था। अच्छा। एक को तो बचा लिया गया कल। अच्छा। और एक जो है इसका पता नहीं चला। अच्छा। तो आज लाश का पता चला है, पुल के नीचे फंसा हुआ था। तैराक द्वारा निकाल के किनारे लाया गया। सूचना मिली, हम लोग मौके वारदात पर आए और ये नहाने के लिए आया था। कहाँ का रहने वाला है? ये रहने वाला है ओलीडी का, क्लब रोड न्यू ओलीडी। क्या नाम इसका? इसका नाम महावीर नाग उर्फ ऋषि। तो अभी क्या आप लोग अभी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी इसको पोस्टमार्टम में भेजेंगे हम लोग। उसके बाद जैसा आता है रिपोर्ट उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। उधर देश के विभिन्न राज्यों में फंसे सरायकेला के 350 मजदूरों को वापस लाने की कवायद जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है।
इसी क्रम में प्रथम चरण में सरकार की पहल पर हैदराबाद से 17 और कोटा से 37 लोगों को वापस लाया गया। वहीं इन सभी को रविवार की तड़के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के लिए बसों से रवाना कर दिया गया। इस दौरान एसडीपीओ राकेश रंजन ने सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल को कार्य करने का निर्देश दिया। अब जिले में कुल 350 मजदूर अपने परिवार से मिलेंगे, जिसको लेकर जिला परिवहन विभाग एवं जिला श्रम विभाग के पहल से झारखंड से सटे 5 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फंसे मजदूर को बस सेवा के जरिए लाया जाएगा। सरायकेला जिले में कुल 10,000 मजदूरों की वापसी होनी है। सूची प्राप्त हुई है, वो 5 राज्यों से हम लोगों को वापस लाना है, जिनकी सूची हम लोग के पास आ गई है। उसका कार्यक्रम अभी बनाया जा रहा है। उसमें छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, इतने का हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। वहाँ से सूची प्राप्त हो रही है। जो लोग हमारे इस राज्य के वहाँ पे फंसे हुए हैं, उन लोगों की सूची वहाँ से प्राप्त हो रही है और उनके लिए हम लोग प्लानिंग अभी कर रहे हैं। जिले के उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ रांची से यहाँ पे लाके, उसके बाद यहाँ सामुदायिक भवन में हम लोगों ने उसकी मेडिकल जांच कराई। मेडिकल जांच करा के बाद उनको खाना पीना खिला के, उनको अनाज का पैकेट दे के और अपनी गाड़ियों से यहाँ से हम लोगों ने अपने संरक्षण में उनको सभी घर में पहुँचाने का काम किया है। वही सामाजिक संस्था अस्तित्व की ओर से मजदूर दिवस के अवसर पर 50 दिहाड़ी और दैनिक मजदूरों के बीच कच्चे राशन का वितरण किया गया। संस्था को कुछ ऐसे लोगों की जानकारी मिली जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनका राशन कार्ड नहीं होने से उन्हें सरकारी राशन से भी वंचित रहना पड़ रहा था। ऐसे में संस्था के सदस्यों ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपना दायित्व निभाया, जिसमें सामाजिक दूरी का भी पालन किया गया। इस अवसर पर कोरोना बीमारी में सतर्कता बरतने को लेकर मजदूरों को जागरूक भी किया गया। दिवस की हार्दिक बधाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना बीमारी पूरे विश्व में महामारी का रूप ले चुका है। ऐसी स्थिति में देश की सभी छोटी बड़ी कंपनियां बंद हैं। आप समझ सकते हैं कि इस परिस्थिति में अगर कोई प्रभावित होता है तो हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनके पास कच्चा राशन तक नहीं है, उनको सरकारी सुविधा तक प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। हम लोगों ने अपने संस्था के तरफ से गमरिया के कुछ गांवों में जाकर ऐसी महिला मजदूरों को चयनित किया जिनके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है। उनके पति या तो दूसरे राज्यों में फंसे हैं या कोई ऐसी विधवा है जो अपने बच्चों का लालन पालन कैसे कर रही है, किसी भी तरह से कर रही है। हम लोगों ने ऐसी 70 महिलाओं को राशन पहुंचाने का काम किया। उनके चेहरे पर हर्ष देख करके हमें काफी संतुष्टि मिली है। हम लोग अस्तित्व संस्था के तरफ से और यूथ इंटर के तरफ से मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं आप सभी। साथ ही आपको बता दें, कोटा से 36 छात्र छात्राओं का दल ट्रेन से रांची पहुंचने के बाद रविवार को सरायकेला जिला पहुंचा। इन छात्र छात्राओं को सामुदायिक भवन में रखा गया तथा नाश्ता कराने के उपरांत उनकी मेडिकल जांच की गई। जांच के दौरान किसी में भी कोरोना का लक्षण सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन तौर पर सभी के हाथों में मुहर लगाकर 14 दिनों का होम क्वारंटाइन किया गया है। सभी को बस तथा अन्य गाड़ियों में प्रशासन द्वारा घर भेजा गया। हालांकि प्रशासन निर्देशों के बावजूद व्याकुल परिजन सामुदायिक भवन पहुंच बच्चों से मुलाकात कर अपनी भावना प्रकट की। कुछ लोगों ने तो बच्चों को सामुदायिक केंद्र से ही रिसीव कर लिया। घर पहुंचने पर बच्चों में काफी खुशी देखी गई। यहाँ पे फिर रांची से बस से लाया। अच्छा किया गवर्नमेंट। हाँ, ये बताइए कि अब कोटा लौटना है, कब लौटना है? क्या तो हम लोगों की क्लासेस खत्म हो गई थी वैसे हम लोग की दिसंबर में, पर अभी हम लोग का टेस्ट सीरीज बाकी था तो वो भी हुआ नहीं है। तो अगर जो होगा तो फिर देखा जाएगा वापस। अच्छा, तो अब घर पर कैसे पढ़ाई का प्लानिंग होगा? घर पे तो अलग रूम में रह करके होम क्वारंटाइन सबको कर ही दिया है, तो फिर सबको अलग। 2 महीने से बाहर था और कोटा बहुत दूर पड़ती है सर, यहाँ से करीबन 2 दिन की जर्नी है। तो हम लोग रह के भी यहाँ से कुछ इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। बच्चा वहाँ बहुत तकलीफ में भी था, घर में ही साइड में ही था, कभी खाना मिल रहा था कभी नहीं मिल रहा था। ये तो झारखंड सरकार की देन है, ये हम लोग का भाग्य है। इसके कारण उन्हें रेल फैसिलिटी मिली। अदर स्टेट में जो है कि भाई बस लाया गया
तो ये बहुत ही मतलब कंफर्टेबल, आप बताइए, ये जर्नी बहुत कंफर्टेबल रही। तो बच्चे घर में सुरक्षित आ गए। कल रात भर हम लोग सोए नहीं हैं। अप टू डेट वो जब से टेंट में चढ़ा है उसके बाद से कहाँ तक पहुँचा, हटिया कितने बजे पहुँचा, उसका क्या पोजीशन था, चौका कितने बजे पहुँचा। सुबह अच्छा नहीं लगा तो फिर उनसे एक बार भेंट करने के लिए आ गए। और सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों में रहने वाले गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच राशन वितरण किया जा रहा है। संस्था के लोग शहर के अलग अलग जगह पर जाकर खुद के द्वारा तैयार किए गए मास्क उपलब्ध करवा रही है। वहीं जरूरतमंदों के घर घर पहुंचकर उनके बीच सूखे राशन का भी वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में संस्था की अध्यक्षता रानी गुप्ता ने बताया कि उनके संस्था का उद्देश्य है कि वैसे लोगों की मदद करे जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है। इसके लिए संस्था की महिला सदस्य खुद ही मास्क का निर्माण कर लोगों तक पहुंचा रही है। रानी गुप्ता, और मैं उन लोगों के लिए काम कर रही हूँ जो मास्क खरीद नहीं पा रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान घर से निकल नहीं पा रहे हैं, ज़रूरतमंद के पास मास्क नहीं पहुँच पा रहा है। और हम लोग पुलिस प्रशासन से लेके जितने से जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक हम लोग मास्क पहुँचा रहे हैं। और हम लोग उन लोगों को भी राशन भी दे रहे हैं जो जिनका राशन कार्ड नहीं है, जो विधवा है, विकलांग है, और ज़रूरतमंदों को हम लोग घर घर जाके पहुँचा रहे हैं। और उनकी सारी मतलब जो भी डिमांड है कि राशन नहीं है, मास्क नहीं है, और हम लोग निःशुल्क दे रहे हैं, उसमें कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा है। ये संस्था कंटिन्यू अभी करते रहेगी जब तक कोरोना वायरस को हम खत्म नहीं कर सकते, हम लोग लड़ नहीं पा रहे हैं। और इसकी जब तक ये चलता रहेगा, हमारा कंटिन्यू काम भी चलता रहेगा और निःशुल्क हम लोग वितरण भी करते रहेंगे मास्क। इधर मिलन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जुगसलाई क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान गरीबों के बीच अनाज बांटे जा रहे हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष सज्जाद खान ने बताया, अनाज इकट्ठा कर लॉकडाउन के दौरान गरीबों के बीच बांटे जा रहे हैं। लेके लॉकडाउन शुरू हुई है तब से लेके आज तक, और जब तक कोरोना का लॉकडाउन चलेगा, हम लोग प्रत्येक दिन 15 से 2000 आदमी का हम लोग खाना पूरा जमशेदपुर एक एक कोना, सोनारी, कदमा, मानगो, शास्त्री नगर, भट्टा, बिष्टुपुर, राम मंदिर स्टेशन, हर जगह हम लोग कच्चा सामान भी हम लोग बांट रहे हैं, खाना भी पक रहा है, वो भी बांटा जा रहा है। अभी जैसे रमज़ान शुरू हो गई है, उसका अफ्तार का भी हम लोग कच्चा सामान बांट रहे हैं, शहरी के लिए भी बांटा जा रहा है। जैसे ये सैनिटाइज़र का एक टैंकर भी हम लोग ये किए हैं जो पूरा शहर में छिड़काव हम लोग करवा रहे हैं। उसी का आज प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे रखे थे। हमारे जुगसलाई के जो उप अध्यक्ष हुए हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से कर रहे हैं। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ESI, TPS सारे का व्यवस्था है, और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ENT, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH-33, टिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर
नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741, मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पुराने विवाद को लेकर गम्हरिया थाना क्षेत्र में रचपा गांव में प्रदीप शेखर नामक व्यक्ति की पिटाई कर जख्मी कर दिया गया। जख्मी को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर मामले के संबंध में प्रदीप शेखर की पत्नी मुकुल शेखर ने बताया कि जमीन को लेकर पुराने विवाद पर बिट्टू और उसके परिवार वालों ने रविवार सुबह में उसके पति को रॉड से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी व्यक्ति को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस संबंध में गम्हरिया थाना में मामला दर्ज किया गया है। क्या बात को लेकर मारा है? अच्छा, हाँ तो सुनिए ना, रात में क्या हुआ था रोड में, हम लोग वो बोले जे नौटंकी कर रहा है। मैं पहले मारपीट कर दिए तो हम लोग घर से हम 2 को लड़का के लेके भागा। जे क्या हुआ पहले उसी का ही बात माना। ठीक है, ये दारू पिया था, थोड़ा सा कुछ बोल दिया होगा। पहले पड़ोसी जो रोड में था पहले जिसका फूफा बोलते हैं, वो बोले नहीं मेरे पास आया, 1 गो सिगरेट मांगा और वो पीछे से क्या बोल के पहले से निकल रहा था तो पीछे से आके 3 गो आदमी गिरा के उसको बहुत मारा। रात को हम कुछ नहीं बोले। हम लोग सुबह आके हम लोग सुबह बात करेंगे। सुबह आके बोले जे क्या हुआ, तुम लोग निकलो, बोलो रोड में क्या हुआ था तुम लोग। जे वो तो मारा नहीं तुम लोग को, और इतना मारा, तुम बाहर निकल के बोलो। वो बोले जो। इधर रांची से 10 बसों में कोटा से छात्र एवं मजदूर लाए गए। पारडी चेक पोस्ट पर सभी का मेडिकल जांच किया गया। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 10 बसों में रांची से 116 छात्र और मजदूरों को लाया गया। पारडी में बने होम क्वारंटाइन में रखकर सबको क्वारंटाइन किया गया। अब सभी को उनके घर भेजे जाएंगे। आजाद नगर रोड नंबर 17 स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में गरीबों के बीच खाद्यान्न बांटे गए। कांग्रेस नेता फिरोज खान के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय में गरीबों के बीच खाद्यान्न बांटे गए। इस संबंध में फिरोज खान ने जानकारी दी। हैदराबाद से चल करके जमशेदपुर आया, उसमें कम से कम 1200 मजदूर थे और भी छात्र जहां फंसे हुए थे। बहुत सारे बच्चे सबको लाने का काम हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं और झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह जी कर रहे हैं। साथ ही साथ जमशेदपुर में कम से कम 10,000 टेम्पो ड्राइवर भाई है हमारे, मानगो में 1,500 होंगे। मैं हेमंत सोरेन जी झारखंड सरकार से कहना चाहता हूँ, अपने झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह जी से कहना चाहता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता यहीं के रहने वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि टेम्पो चालक सही में गरीब है। आज कम से कम 50 से ज़्यादा टेम्पो चालक को हम राशन देने का काम किए। मैंने कुछ घर में जाकर देखा, उनका चूल्हा नहीं जल रहा है। कोई टेम्पो चालक भाई जो है जाकर लाइन लग के खाना नहीं मांगेगा, लाइन लग कर राशन नहीं लेगा। हम वहीं संपूर्ण मानवता कल्याण संघ के द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। रविवार को संस्था के द्वारा मछली चावल का पैकेट बनाकर बांटा गया। संस्था के अध्यक्ष राजेश कुमार गिरी ने बताया कि यह काफ़ी दिनों से संचालित हो रहा है।
हम लोग का लगातार प्रयास हो रहा है कि कोई भूखा ना रहे या भूखा ना सोए। एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ये सेवा ही परम है, सेवा ही धर्म है। एक हम लोग का सभी का चेहरे पे एक मुस्कान लाना चाहते हैं कि कोई भूखा ना रह पाए। इस 16 दिन में आज का विशेष है कि आज हम लोग मच्छी और भात का कार्यक्रम वितरण कर रहे हैं। इसमें चूल्हा डुंगरी हो गया, आपका गारा बसा हो गया, फिर हरिजन बस्ती भी अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये अलग अलग विभिन्न, एक दिन अंडा करी भात, अंडा करी किए थे, पूरी सब्जी जलेबी एक दिन किए थे, तो हर एक दिन कर रहे हैं। 24 तारीख से मार्च से हम लोग लगातार कच्चा राशन भी दिए, उसके बाद में भी खाना हर एक रोज तैयारी करके दे रहे हैं। 1000 का हम लोग का। इधर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं एसएसपी तमिलवानंद ने शनिवार की शाम प्रवासी लोगों के टाटानगर रेलवे स्टेशन आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। दूसरे प्रदेशों और जिले में फंसे प्रवासी मजदूर, श्रद्धालु, पर्यटक एवं छात्रों का 3 मई से रेलवे के जरिए जिला में प्रवेश होगा। डीसी एवं एसएसपी ने प्रशासनिक स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों की तैयारी की समीक्षा की। रेलवे स्टेशन पर आगंतुकों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर प्राप्त करने, उनकी बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग एवं आइसोलेशन, क्वारंटाइन करने के संबंध में निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि कोई ट्रेन पहुंचेगी तो यात्रियों के आने जाने की सहूलियत पर विचार किया गया। उन्होंने स्टेशन के प्रवेश द्वारा, प्लेटफॉर्म, स्टेशन परिसर का जायजा लिया। अधिकारियों को बताया कि हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। यात्रियों के आने जाने के लिए एक ही प्रवेश द्वार खोला जाएगा, अन्य द्वार को पूरी तरह सील रखने का निर्देश दिया गया। कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और स्टूडेंट्स बाहर के अन्य राज्यों में हैं, उनको लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसे में भविष्य में अगर टाटानगर रेलवे स्टेशन का उपयोग होता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रिपरेशन की समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे और किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और कम से कम असुविधा के साथ ये पूरी प्रक्रिया संपादित की जा सके, उसके संबंध में यहाँ पर सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए मिलने वाला पौष्टिक आहार चढ़ा घोटाले की भेंट। सांची स्वर्णरेखा नदी में डूबे ऋषि का शव मानगो पुल के पास बरामद। और पुराने विवाद में गम्हरिया के रपचा में मारपीट, एक जख्मी। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।